what's up guys, welcome to my new channel Politic on Your Tips. So in previous video we have already discussed the John Rawl concept. So today we shall discuss the Indian concept. So let's get started to start this video. अपन बात करते इंडियन फिलोसफर की। तो इंडियन फिलोसफर ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी वो प्लूटो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रिलेटेड है। अब आप पूछोगे कैसे, तो उसके पीछे एक रीज़न है। जो प्लूटो कॉन्सेप्ट है और जो इंडियन कॉन्सेप्ट है उन दोनों के बीच में एक लिंक है जो कि है मॉरल जस्टिस का। कहने का मतलब है प्लूटो ने अपनी डेफिनेशन दी थी मॉरल जस्टिस के बेसिस पे, और जो इंडियन के फिलोसफर है उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी किसके बेसिस पे, वो भी मॉरल जस्टिस के बेसिस पे। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक हो गया, वो है मॉरल जस्टिस का। तो उसके बेसिस से अपन कह सकते हैं कि दोनों की डेफिनेशन क्या है, सिमिलर है। और अच्छे से क्लियर करने के लिए उनकी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। अब इंडियन फिलोसफर में कौन कौन आते हैं, जैसे मन्नू, कुटिल्या, बृहस्पति, शुक्रा, विदुर और सोमदेव, और भी कई है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी मॉरल जस्टिस पे बेस हो। वो डेफिनेशन क्या है, द ह्यूमन परफॉर्म हिज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या अपन ये कह सकते हैं द रिलीजन गिव द ड्यूटी टू डिफरेंट पीपल इन द सोसाइटी। कहने का मतलब ये, रिलीजन जिसे अपन धर्म कहते हैं, वो धर्म अलग अलग पीपल को अलग अलग ड्यूटी प्रोवाइड कराता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही रिलीजन है। अब आप बोलोगे रिलीजन क्या है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये और कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है, ये एक सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। कहने का मतलब है जब अपन खुद ध्यान लगाते हैं अंदर अपने आत्मा में, तो हमें खुद को पता लग जाता है कि हमारी ड्यूटी क्या है। अपन सीरियल देखते हैं महाभारत रामायण में, उसमें बताते हैं कि ये मेरा धर्म है, क्षत्रिय मेरा धर्म है, ब्राह्मण मेरा धर्म है। तो वो खुद ध्यान लगा के अपना धर्म पता लगाते हैं। तो ये एक तरह का सेंस है, उसके बेसिस पे ह्यूमन को अपनी ड्यूटी के बारे में पता लगता है, जो कि ये मॉरल जस्टिस से बिल्कुल रिलेटेड है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस, जुडिशियस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो अपन ने आज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, अब अपन पढ़ेंगे कि उनके बीच में डिफरेंस। कहने का मतलब ये है एंशियंट और मिडिवल पीरियड के बीच में डिफरेंस, और भी कई जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मिडिवल, मॉडर्न, जॉन रावल, इन सब के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। दोनों के बीच में, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और आ भी सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो जस्टिस, एंशियंट पीरियड में मॉरल जस्टिस के बारे में बताया था। मिडिवल पीरियड के अंदर डिवाइन स्टेट के बेसिस पे ना उन्होंने जस्टिस की थ्योरी दी थी। मॉडर्न पीरियड में लीगल जस्टिस के बारे में बताया था। जॉन रावल ने सोशल जस्टिस के बारे में बताया था। थिंकर्स की बात करें तो प्लूटो, अरिस्टोटल है एंशियंट पीरियड के। मिडिवल पीरियड के अगस्तियान और थॉमस एक्विनाज है। मॉडर्न पीरियड के डेविड ह्यूम, जेमी बेंथम और जे.एस. मिल है। और जॉन रावल तो खुद ही फिलोसोफर है। बात करें उनके नेचर की, तो जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ सॉइल। प्लेटो ने ना डेफिनेशन दी थी कि ह्यूमन अपने सोल के एलिमेंट की वजह से बेसिस पे ना वर्क करता है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। मिडिवल पीरियड की बात करें तो डिवाइन स्टेट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ जस्टिस, अपन ने पढ़ चुके हैं वैसे भी। मॉडर्न पीरियड की बात करें, रूल ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर, सिक्योरिटी और यूटिलिटी, अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया उसको भी। और जॉन रावल की बात करें, मैक्सिमम फ्रीडम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, अपने प्रीवियस वीडियो में कल ही पढ़ा था। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का क्या रोल है अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर, तो बात करते हैं अपन एंशियंट पीरियड की। स्टेट का रोल ये है कि पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, अपन ने पढ़ चुके वैसे है ना, और उसको प्रोटेक्ट भी करना। बात करें मिडिवल पीरियड की, तो ओबे द रूल ऑफ किंग इन द स्टेट। कहने का मतलब है डिवाइन स्टेट होता क्या, डिवाइन स्टेट ये होता है कि किंग का रूल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। किंग को एक तरह भगवान का ही अवतार माना जाता है या उसकी संतान। तो स्टेट की ड्यूटी है कि किंग का रूल पूरे सोसाइटी में होना चाहिए। अब मॉडर्न पीरियड की बात करें, मेक द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर, फ्रीडम और इक्वलिटी, अपन ने पढ़ चुके वैसे है ना, पढ़ रखा है अपन ने। जॉन रावल की बात करें, मेक द प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये इनमें से कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जस्टिस के कितने टाइप होते हैं। तो जस्टिस के बहुत सारे टाइप है, मॉरल जस्टिस, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो अपन एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बात करें मॉरल जस्टिस की, तो ये बेस है मॉरलिटी के। और मॉरलिटी किससे रिलेटेड है, नेचुरल राइट के ऊपर। और नेचुरल राइट अपन को पता ही क्या कहते हैं। अपन डायरेक्टली बात करें तो द बिहेवियर ऑफ पर्सन इज ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस और लिबर्टी एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज मॉरल जस्टिस। कहने का मतलब है एक पर्सन का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए,
पीसफुली होना चाहिए, और भी जो अच्छी बातें वो होनी चाहिए, वही मॉरल जस्टिस होता है, जैसे कि सॉइल एलिमेंट्स। ओके, अब बात करते हैं लीगल जस्टिस की। लीगल जस्टिस कहता है कि इसमें रूल एंड लॉज इंक्लूड होते हैं। ओके, और इसमें टू फैक्टर्स है। पहला कि स्टेट है ना लॉज बनाए जस्टिफुली, जस्टिफाइड। कहने का मतलब है स्टेट ऐसे रूल बनाए जो कि पूरी पब्लिक को वेलफेयर हो, ऐसे नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, नहीं, ऐसे लॉ नहीं बनने चाहिए, यही स्टेट की ड्यूटी है। और दूसरा है कि उसको जो लॉ बनाएंगे ना स्टेट, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करे सोसाइटी के अंदर। जैसे कि अपन ब्रिटिश पीरियड में देखे तो उन्होंने लॉ तो बना दिए थे, लेकिन बहुत गंदे तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर उसके ऊपर इम्पोज कर रहे थे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट लॉ बना रही तो उसको पीसफुली नॉन वायलेंसली इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, वही लीगल जस्टिस होता है। बात करें सोशल जस्टिस की, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। कहने का मतलब रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वही सोशल जस्टिस है। और इसके अंदर पब्लिक को राइट, फ्रीडम और इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बात करें पॉलिटिकल जस्टिस की, इसमें ऑल द पीपल गेट इक्वलिटी, फ्रीडम एंड राइट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेशन, कास्ट द वोट, स्टैंड फॉर द इलेक्शन। कहने का मतलब है कि हर पर्सन को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए और राइट मिलनी चाहिए पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट कैसे? वोट को कास्ट कर सके, अपना वोट दे सके, वोट देने की राइट होनी चाहिए, इक्वलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन के दो दो वोट काउंट है, नहीं, हर पर्सन के एक ही वोट काउंट होगा, जिसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए उसको वोट कास्ट करने की। और दूसरी ये कि वो इलेक्शन लड़ भी सके। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि जो रिच पीपल है वो इलेक्शन लड़ सकते, नहीं, कोई पुअर पर्सन है वो भी इलेक्शन लड़ सके, ऐसी प्रोविज़न होनी चाहिए, तो वो ही पॉलिटिकल जस्टिस है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। All the people get equal opportunity and resources for his development and remove the gap between the rich and poor, that is known as economic justice। कहने का मतलब है सभी पीपल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वलिटी रिसोर्सेज मिलनी चाहिए फॉर हिज डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए। और जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर, उसको रिमूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिच पीपल पुअर पीपल का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ही इकोनॉमिक जस्टिस में आता है। तो आज की वीडियो में अपन ने ये भी पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट रह गया, एक क्वेश्चन है कि वो है कि पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जस्टिस है। कहने का मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बिना इकोनॉमिक जस्टिस के पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस मीनिंगलेस क्यों होते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले आप सोशल जस्टिस की डेफिनेशन लिख देना, जो कि मैंने अभी बताई है, फिर पॉलिटिकल जस्टिस की डेफिनेशन लिख देना, फिर इकोनॉमिक जस्टिस की डेफिनेशन लिख देना, फिर इम्पोर्टेंट करके या फिर स्टार बना के ऐसे लिखना, अगर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा तो जो गैप है रिच एंड पुअर क्लास के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे रिसोर्सेज, रिच पीपल को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और पुअर पीपल को मिलेंगे नहीं, तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। रिच पीपल को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पुअर पर्सन को मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे गैप आ जाएगा, एक मेंटेलिटी बन जाती है, तो वो क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमिक जस्टिस जब नहीं होगा। तो अगर दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया तो जो रिच क्लास है वो रूल करेगी किसके ऊपर? पुअर पीपल के ऊपर, उनका एक्सप्लोटेशन करेगी। अगर रिच पीपल उनका एक्सप्लोटेशन करेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिस्पैरिटी बढ़ेगी। और जब एक पर्सन पुअर होगा, उसके पास एम्प्लॉय नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। अगर अब वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो उसको नॉलेज नहीं होगी, उनके बच्चों को नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज किस बात की नहीं होगी? उनके राइट्स की, उनकी फ्रीडम की, उनकी इक्वलिटी की। और जब उनको नॉलेज नहीं होगी अपने राइट की, तो पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस मीनिंगलेस है, क्योंकि ये राइट, फ्रीडम और इक्वलिटी के बेसिस पे कहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, ये अपने सोसाइटी में देखा जाता है, अभी ज़्यादातर देखा ही जा रहा है कि एक पुअर पर्सन को सिर्फ उसके खाने पीने से मतलब है। उसको ये मतलब नहीं है कि स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट हट रही है, उसको ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है। उसको सिर्फ यही मतलब है कि वो क्या खा रहा है, क्या काम कर रहा है और उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, बस। वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं करता। और वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पुअर पर्सन होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके या फिर वो पहले खुद पढ़ सके।
तो इन सब के वजह से अपन ये कह सकते हैं कि विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस द पॉलिटिकल एंड द सोशल जस्टिस आर मीनिंगलेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चैप्टर लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।